हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, कैंसेरियंस के लिए। सो देख लेते हैं किस तरह की चीजें हैं जो आने वाले 6 महीनों में, यानी कि जुलाई 2025 से लेके दिसंबर 2025 जो बचे हुए 6 महीने हैं, नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं इस साल के, वो किस तरह का फलित देने वाले हैं, किस तरह की चीजें रहने वाली हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें हील करनी चाहिए, ब्लेसिंग्स किस तरह की हैं इन 6 महीनों में, गाइडेंसेस किस तरह की हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन आपको रखना है, उन सब बातों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, बात करेंगे आपके इमोशंस की, आपके वर्क प्लेस की, आपकी हर एक चीज के बारे में, लाइफ का जितना भी एस्पेक्ट है हर किसी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनर्जी, आपकी हाल फिलहाल की एनर्जी कैसी है और आने वाले 6 महीनों की एनर्जी कैसी है। इसीलिए मैं 3 कार्ड पुल करूंगी, क्योंकि 3 कार्ड से हमें एनर्जी का अच्छा आइडिया आता है। और यहाँ पे तो एनर्जी मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। कैंसेरियंस के लिए इतनी अच्छी एनर्जी आते हुए, पाइसियंस के लिए जब इतनी अच्छी एनर्जी आते हुए मैं देखती हूँ तो दिल से खुश हो जाती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो जोडियक्स हैं, कैंसेरियंस हैं, पाइसियंस हैं, स्कॉर्पियंस हैं, वाटर साइन है, हाईली इमोशनल है, हाईली वोलेटाइल हैं, तो इनके लिए कुछ अच्छा होता है तो मुझे दिल से खुशी होती है डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, इतना अच्छा अच्छा है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स में 10 से ऊपर पेंटिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी चीजें करें, जितनी भी ब्लेसिंग अगर मैं देखूं टैरो में, अगर ब्लेसिंग्स की बात की जाए तो ये ब्लेसिंग वाला कार्ड होता है, इससे ऊपर कोई ब्लेसिंग नहीं होती है। तो मेन जो आपकी एनर्जी में फोकस में चीजें रहेंगी वो कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा है, मेटेरियलिस्टिक है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है। और उसमें चीजें ईज के साथ मुझे लग रही है कि चीजें ईज के साथ आपके साथ हो रही हैं। और उसका एक रीजन है, कहीं ना कहीं आप लोगों की ढैया कंप्लीट हुई है 29 मार्च 2025 को, तो ढैया के बाद कहीं ना कहीं आपको एक ईज, एक ग्रेस, एक रिलीफ इस टाइम तक जरूर फील हो गया होगा। जब तक आप मेरी वीडियो तक आए हैं, इसको देख रहे हैं, तब तक ये चीजें आपको फील होनी शुरू हो गई होंगी। एक शिफ्ट आया होगा आपकी लाइफ में, सटल शिफ्ट। अगर आप लोग कॉन्शियसली फील कर पा रहे हैं उस शिफ्ट को तो लिखिएगा शिफ्ट, कमेंट कीजिएगा, उसमें लिखिएगा शिफ्ट, ठीक है। क्योंकि कोई चीज पॉजिटिव होती है तो बहुत बार हम उसे एक्नोलेज भी नहीं कर पाते हैं, उस चीज को एंजॉय भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं होता है उस पर। तो ये एक पॉजिटिव शिफ्ट डेफिनेटली आया है आप लोगों की लाइफ में। और ये 6 महीने भी बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आपके लिए लेके आने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की एनर्जी मेरी हो, इस तरह का बढ़िया चीजें हो, पैसा हो मेरे पास, रुतबा हो, शादियां हमारी हो जाएं, तो इसको आप क्लेम कीजिएगा, लिख के आई क्लेम। यहाँ पे मैं इससे शुरू करना चाहूंगी, यही फर्स्ट कार्ड था, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे पैसा अपनी मेहनत से भी कमाएंगे, पैसा आपको जस्टिस के फलस्वरूप भी मिलेगा। जिन चीजों को लेके आपने लड़ाइयां लड़ी हैं पिछले 2-2.5 सालों में, कहीं ना कहीं उनका जस्टिस आपको मिल रहा है, क्योंकि इसके हाथ में तराजू भी है, जजमेंट भी होगा, यहाँ पे जस्टिस भी होगा बहुत सारी चीजों में। अगर आप कोर्ट कचहरी, लीगल फ्रॉड के केसेस में किसी ने आपको फ्रेम किया हुआ है, या किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी भी तरह का आपके साथ चीटिंग की है, बिट्रेयल किया है, तो उन सबका यहाँ पे समाधान होगा। क्योंकि बांट बांट के चीजें दी जा रही हैं, जो आपका कर्म है वो आपको दिया जाएगा, जो दूसरे का कर्म है वो दूसरे को दिया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको भी आने वाले 6 महीनों में एक ऐसे पद पे देख रही हूँ, एक ऐसी जगह पे देख रही हूँ कि आप भी चीजों के बीच में बंटवारे को लेके एक अहम भूमिका निभाएंगे। यानी कि सैलरी बांटना, यानी कि आपका प्रमोशन होना, ठीक है, आपके काम का बढ़ना, आपके काम का, जब आपका ही काम बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स की सैलरी बढ़ाएं, ठीक है। इस तरह की चीजें होती हैं। यहाँ पे आपके काम में एक्सपेंशन, आपकी ऊर्जा में एक्सपेंशन। एक होता ना कि इंसान दिलदार बनता है बहुत सारी चीजों को लेके, तो वो दिलदारी भी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। आपके इमोशंस की हीलिंग होना यहाँ पे, क्योंकि दिलदार इंसान तभी होता है, जब तक मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ मैं दूसरे का अच्छा नहीं करूंगी, ठीक है। जब मुझे खुद को अच्छा लगता है तभी मैं दूसरे की मदद कर सकती हूँ। यहाँ पे चैरिटी करना, मदद करना, हेल्प करना, रहनुमा बनना, तो बेसिकली उसके लिए मेरा ठीक होना, अपनी ऊर्जा का ठीक होना जरूरी है ना। जो आपके पास है आप वो ही तो दोगे। अगर आप किसी को 2 पैसा दे रहे हो तो आपके पास 4 पैसा होना जरूरी है। आप किसी की मदद कर रहे हो तो इसका मतलब आप अभी फ्री हो उन सब चीजों से। तो यहाँ पे आप कुछ नया सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी। टीचिंग को लेके अगर कुछ करना चाहते हैं, आप कोचिंग में हैं और आप किसी भी तरह की कोचिंग देते हैं, टीचिंग में हैं, लाइफ कोच हैं, योगा कोच हैं, टीचर हैं, हीलर हैं,
तो इस टाइम पे आपके ये वाले काम बढ़ने वाले हैं और पैसा बहुत बढ़ने वाला है। आई मीन काफी पैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत बहुत तरीकों से आएगा। फैमिली से आ सकता है, फैमिली बिजनेस से आ सकता है, आपके एक्सपेंशन से आ सकता है, आपकी फैमिली सॉरी बिजनेस एक्सपेंशन से आ सकता है। और यहाँ पे जो विवादित प्रॉपर्टीज हैं उनको लेके, या फैमिली में चीजों को लेकर जो अच्छे से बंटवारा नहीं होता है, फैमिली बिजनेस का बंटवारा अच्छे से हो जाना, और जो चीजें हैं, जो गिफ्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो पुश्तैनी चीजें होती हैं जिसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसका ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को दिखाता होता है। क्योंकि यहाँ पे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब हैं, और सारे मिल बैठ के बहुत अच्छे से आप इन चीजों का हल निकालेंगे। ये आउट ऑफ कोर्ट होने वाली है सारी की सारी सेटलमेंट। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी कोर्ट पहुंच गए हैं किसी चीजों को लेके, किसी झगड़े को लेके, अलग होना चाहते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि जज ही आपको बोल दे कि नहीं साथ में रहो आप लोग, ठीक है। और साथ में रहते रहते या जैसे भी रहते रहते आप लोगों का एक दूसरे के साथ दिल खुल जाए कि नहीं ठीक है इसको एक ट्राई देते हैं, तो बहुत बहुत यहाँ पे रिकॉन्साइलेशन, रीयूनियन, उसका भी एनर्जी है। इवन कि ये पार्टनर के साथ ही नहीं, अगर आपके भाई बहनों के साथ आपके झगड़े रहे हैं, उनके साथ बातचीत बंद है, रिश्तेदारों के साथ आपका आना जाना और बातचीत बंद है, या आपके इन लॉज के साथ आपके जो टर्म्स हैं वो बिटर हुए हैं, तो यहाँ पे सभी में एक चेंज आएगा। क्योंकि सबसे पहले वो चीजें ठीक होंगी जिन वजह से वो चीजें खराब हुई हैं, पहले उन चीजों में ही राहत मिलेगी। जब वो चीज ही खत्म हो गई, झगड़े की जड़ ही हमने खत्म कर दी है, तो फिर झगड़ा भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे बहुत बहुत एक सौहार्द का जो फीलिंग होता है आपके घर में इन 6 महीनों में, कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई शादी हो सकती है जहाँ पे आप मिलें और वहां पे गुस्से गिले आप लोगों के दूर हो जाएं। तो इस तरह की चीजें हैं कि सौहार्द के साथ, प्रेमपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से बहुत चीजों के हल इन 6 महीनों में निकलेंगे। आप कोई चैरिटी कर सकते हैं, किसी एनजीओ में हाथ बटा सकते हैं, किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा, अपने सबॉर्डिनेट्स का भी, अपने बॉस का भी, अथॉरिटी का भी, फादर का सपोर्ट मिलना, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, उनके सपोर्ट से आगे बढ़ना, प्रमोशन हो जाना, कोई अवार्ड मिलना, रिकग्निशन मिलना आपके काम को। अगर आपने कोई बुक वगैरह लिख के रखी है तो उसका पब्लिश हो जाना, किसी भी तरीके से नेम फेम आपका बढ़ेगा। पब्लिक जो इमेज है वो आप लोगों की बड़ी होने वाली है, बढ़ने वाली है यहाँ पे। और आप किस किस तरह का काम करते हैं, किस एनजीओ से जुड़े हैं, किस तरह की चीजें आपको पसंद हैं, वो हमें कमेंट में बताइएगा। बहुत लोग हैं जिनकी यहाँ पे शादी होगी, बहुत लोग हैं जिनके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे, और हो सकता है आपने बहुत टाइम वेट किया हो शादी का, ढंग का रिश्ता आपका इस टाइम पे आएगा। देवगुरु बृहस्पति का बहुत बहुत आशीर्वाद है यहाँ पे। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, स्पिरिचुअल चीजें हैं, आध्यात्मिक चीजें हैं, रिलीजियस चीजें हैं, वो सारी बढ़ने वाली हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं वो। यहाँ पे वीनस का भी आशीर्वाद है, आपकी लाइफ में नया प्रेम प्यार आ सकता है। लग्जरी, सुख, कंफर्ट, जितने साधन होते हैं सुख के साधन, घर, घोड़ा, गाड़ी यानी कि व्हीकल, घोड़ा पहले व्हीकल होता था, तो कोई व्हीकल आ सकता है, उससे भी आपको कंफर्ट मिलता है। और इस तरह की चीजें हैं, कोई प्रेम प्यार, कोई सोलमेट कनेक्शन, कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। और यहाँ पे अरेंज मैरिजेस भी हैं, ज्यादा मोस्टली यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है, बट लव कम अरेंज भी है जहाँ पे आपने बहुत वेट किया है, पेरेंट्स को मनाया है, काफी वेट यहाँ पे लग रहा है मुझे। क्योंकि ये पेशेंस के साथ होने वाली चीजें होती हैं। ये प्रेगनेंसी का कार्ड भी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में भी एक औरत 9 महीने तक बच्चे को पेट में रख के पेशेंस के साथ उसको अंदर जो है बड़ा कर रही होती है। तो ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है। अगर आप इसको इस हिसाब से देख रहे हैं कि अब मुझे एक्सपेंशन चाहिए, यानी कि आप सिंगल हैं, आप 2 हो गए, ठीक है, आपकी शादी हो गई, वो आपके परिवार का एक्सपेंशन हुआ। फिर आप 2 हैं, 2 से आप 3 हुए, 4 हुए, वो भी एक बढ़त है। तो एक्सपेंशन होता है यहाँ पे, करियर में भी एक्सपेंशन देती है ये वाली एम्प्रेस, ठीक है। और यहाँ पे किसी लेडी का सपोर्ट आपको रहेगा इन 6 महीनों में। ये आपकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, ये आपकी सिस्टर इन लॉ, कोई सहेली हो सकती है, बॉस हो सकती है, थेरेपिस्ट हो सकती है, कोच हो सकती है, गाइड हो सकती है, बट किसी ना किसी फॉर्म में ये आपकी अपनी वाइफ हो सकती है, किसी ना किसी फॉर्म में ना कोई लेडी। और अगर लेडी नहीं है तो आपकी ही फेमिनिन एनर्जी से कुछ काम करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे और लाइफ में ढेर सारा पैसा कमाएंगे। यहाँ पे पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, इस तरह की चीजें, घर में सुख शांति सौहार्द, इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा लग रही हैं। और बाकी चीजें हम देख लेते हैं कि किस तरह की रहने वाली हैं। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये कार्ड रिपीट हो गया है, तो इसका मतलब इसकी तो जो बहुत ज्यादा ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 6 जो है सोर्ड्स में भी आया है, और 6 2 बार पेंटिकल्स में भी आया है, और 3 भी 2 बार आ गया है। यहाँ पे मेजर अरकाना में आया है, यहाँ पे माइनर में आया है, लेकिन आया पेंटिकल्स में ही है। 10 ऑफ कप्स आ गया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ ताकि ये विजिबल रहे अच्छे से।
और क्या है देख लेते हैं। और यहाँ पे है दी मून का कार्ड। अब ये जो मून वाला कार्ड है ना, ये कैंसेरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्यों, क्योंकि जो कैंसेरियंस के डीटी हैं वो मून ही हैं। आपके जो ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, वो मून हैं। तो आप मन से चलने वाली प्रजाति हैं सारी की सारी। तो अगर आपका मन इतना इतना इंटेंस हो जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो यहाँ पे एक चीज ये भी है कि चाहे मैं बात करूं 6 महीनों की, चाहे मैं बात करूं 6 सालों की, चाहे मैं बात करूं 60 सालों की, अगर कैंसेरियंस के ऊपर एक चीज है जो उनको ड्राइव करती है, वो है उनके इमोशंस। तो कहीं ना कहीं इन 6 महीनों में भी आपको इमोशनली ड्रेन किया जा सकता है, कोशिशें की जा सकती हैं, क्योंकि बीइंग अ कैंसेरियन, इस तरह के लोग, कैंसेरियंस एम्पैथ होते हैं, हीलर होते हैं। तो इस तरह के लोग ना, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले टॉक्सिक लोग, वो नेचुरली जैसे मैग्नेट लोहे की तरफ या लोहा मैग्नेट की तरफ को जाता है, वो नेचुरली आपकी तरफ को आते हैं। ठीक है, अगर आप हीलर भी है ना, तो बहुत बार आपको नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक क्लाइंट्स मिल जाते होंगे, आपके बॉस ऐसे हो सकते हैं, आपके घर में लोग ऐसे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपना रोल प्ले करते ही रहेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारी से, अपनी समझ से लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, आप इस चीज को छोड़ ही दीजिए, मन से निकाल ही दीजिए। कोई आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा, कोई आपके बेस्ट इंटरेस्ट में कैंसेरियन कभी काम नहीं कर सकता। जो भी आपकी लाइफ में आएगा, वो अपने इंटरेस्ट को साथ में रख के लाएगा कि मेरा इंटरेस्ट ज्यादा हो। तो मिस यूज करने वाले, यूज करने वाले, यूज एंड थ्रो की टेंडेंसी वाले लोग की यूज किया, थ्रो कर दिया, इस तरह के लोगों को आप ना अट्रैक्ट करते ही रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है, यहाँ पे अपनी हीलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस इन 6 महीने में बनते हैं कि एक होता है ना कि प्यार में लिपटा हुआ धोखा, प्यार में लिपटा हुआ धोखा आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अपने आंख कान सब खुले रखिएगा, और सिर्फ दिल से ही नहीं सोचिएगा, दिमाग से भी सोचिएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 सोर्ड्स में भी आया है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि जिन लोगों की रिलेशनशिप बहुत खराब है, ये मूव ऑन का कार्ड होता है, ये ओवरसीज का भी कार्ड होता है, ये जगह को चेंज करने का भी कार्ड होता है। जगह की शिफ्टिंग यहाँ पे पॉजिटिवली भी मेरे को दिख रही है, जगह की शिफ्टिंग। अब सबके लिए सब कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता है, और एक एक इंसान जो इस रीडिंग को देखेगा बिल्कुल पॉजिटिव तो नहीं हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिविटी ना कुछ जगहों से निकलने के बाद आएगी। तो अगर आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं कि जो इतना खराब हो गया कि अब वो ठीक भी नहीं हो सकता है, तो वो लोग यहाँ से निकलेंगे, किसी की हेल्प से निकलेंगे। कोई ना कोई हो सकता है जो आपकी हेल्प करे, विजिबली इनविजिबली। भगवान का आशीर्वाद हो सकता है कि आप इसमें से निकल जाएं, क्योंकि ये देखो ना, जा रही है बिल्कुल अपना बोरिया बिस्तर लेके। तो उस तरह से आपको हो सकता है टाटा बाय बाय बोलना पड़े किसी रिश्ते को, हो सकता है कोई जगह छोड़नी पड़े, कोई वर्क प्लेस छोड़ना पड़े। बहुत लोग यहाँ पे अपना घर छोड़ेंगे। ये शिफ्टिंग का भी होता है और आगे बढ़ने का भी होता है, ओवरसीज, बाहर जाने का, विदेश अगर आप जाना चाहते हैं और बहुत टाइम से आपके वीजा, पेपर वर्क, सारा का सारा कुछ चीजें अटकी हुई हैं, आप अपनी तरफ से सारा कुछ फाइल अच्छी बना के देते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रिजेक्शन आ जाता है, तो ये चीजें सारी ठीक होंगी। विदेश से पढ़ना, कुछ लोग विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। बस आपको इन्हीं लोगों से, जो आस्तीन के सांप है ना आपके आसपास, इन्हीं लोगों से बच के रहना है, और अपने इमोशंस को ना बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं करने देना है लोगों को। मोस्टली क्या होता है ना, हम इमोशनल सपोर्ट के लिए अपनी चीजें, अपनी बातें दूसरे को बताते हैं, बट बेसिकली वो तो हमें इमोशनल सपोर्ट देने के हिसाब से आया ही नहीं है। वो तो हमसे कुछ लेने आया है, हमें नुकसान पहुंचाने आया है। तो बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, चाहे वो आपकी सहेली करे, आपकी बहन भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है आपकी लाइफ में। अब ये मैंने एक बोला था कि लेडी, अब लेडी यहाँ पे हेल्प भी करेगी बहुत लोगों के केस में, जो बहुत अच्छे योग हैं जिनके अपने पर्सनल, और लेडी ही यहाँ पे दुश्मन भी बनेगी। तो वही सब रिश्ते जो मैंने गिनवाए थे, वही सब रिश्ते यहाँ पे भी आप गिन लीजिएगा कि वहीं से धोखा भी मिल सकता है। तो क्योंकि हमेशा ही दो कैटेगरी होती हैं, एक कैटेगरी के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा होता है, एक कैटेगरी के साथ कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं। तो आप अपनी लाइफ का फ्लो देखिएगा कि आपकी लाइफ में किस तरह की चीजें चल रही हैं। चीजें अच्छी हैं चाहे चीजें बुरी हैं, मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि अगर आप कैंसेरियन हैं तो आप आंख बंद करके भरोसा करना बंद करें। और बहुत लोगों का मैंने देखा है कि उनका लगन भी कैंसर होता है और उनका राशि भी कैंसर होती है, यानी कि अब तो डबल चेक आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप सिर्फ और सिर्फ इमोशन से ही ड्रिवन हैं। और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। अगेन अगेन जो जो मुझे दिख रहा है ना, जो प्रॉब्लम दिख रही है अगले 6 महीनों में भी और पहले से भी, वो रिश्तों में है मोस्टली।
लेकिन अगर मैं बात करूं पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों की, 10 ऑफ कप्स भी यहीं पे ये दिखाता है कि सौहार्द के साथ रह रहे हैं, प्यार के साथ रह रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं। यहाँ पे रीयूनियन बहुत लोगों के होने वाले हैं। जो सेपरेशन में रह रहे हैं, किसी वजह से अलग अलग रह रहे हैं, किसी मजबूरी में अलग अलग रह रहे हैं, कि हस्बैंड कहीं जॉब करता है, वाइफ कहीं जॉब करती है, वाइफ और बच्चे अलग शहर में रह रहे हैं, तो वो उनके जो है योग इस तरह के बनेंगे कि वो अपने बच्चों के साथ रह पाएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। ठीक है, आप अपने बच्चों के साथ रह पाएंगे। अगर आप देख रहे हैं इसको, बच्चों से दूर हुए हैं किसी भी तरह से, बच्चा आपके पास आके टाइम स्पेंड करेगा इस टाइम पे। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ से आया है, 10 ऑफ कप्स यहाँ से आया है, तो 10 नंबर का कार्ड यही होता है कि किसी बड़े कार्मिक साइकिल को आप लोगों ने खत्म करके जीरो किया है और एक नया हैप्पी वाला कार्मिक साइकिल यहाँ पे शुरू हो रहा है। 2 बार 10 आया है। आपकी रीडिंग में कार्ड्स की रिपीटेशन है, नंबर की रिपीटेशन है, 10 10 6 6 3 3, इस तरह से रिपीटेशन है कार्ड्स की। तो ये चीजें हैं, बहुत लोगों के यहाँ पे इन 6 महीनों में घरों की डील फाइनल होंगी, घर ले पाएंगे और जितने भी सुख साधन की चीजें हैं वो हो पाएंगी। भगवान यहाँ पे दे रहा है आपको सुख समृद्धि, हर तरह की चीजें दे रहा है। प्रमोशंस अगर आप लोगों के ड्यू हैं तो वो होंगे, सैलरी हाइक्स आप लोगों के होंगे, बढ़त होकर जॉब आपको मिलेगी, रुका हुआ पैसा मिलेगा। पैसा, प्यार, इन सब चीजों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है गुप्त शत्रु। यहाँ पे शत्रु 2 तरह के होते हैं, एक सामने से दिख रहा है आपको, ये भाई मेरा दुश्मन है, ठीक है, उसके साथ आप प्रिपेयर्ड हो कि हाँ ये मेरा दुश्मन है। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह के लोग इन 6 महीनों में आपके साथ काम करेंगे, जो छुप के काम करेंगे, आस्तीन के सांप बने रहेंगे, आपको दिखेंगे नहीं। ये वही लोग हो सकते हैं जो बहुत टाइम से हो सकता है आपके साथ हो, बहुत सालों से, इनको आपकी हर एक चीज पता हो, ये आपकी इमेज खराब कर सकते हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े अप्स एंड डाउन्स ला सकते हैं। दिस इज द ओनली कार्ड जिसके रिगार्डिंग मैं थोड़ी सी वो हूं कि इतनी सारी पॉजिटिव चीजों में एक ये नेगेटिविटी वाला कार्ड है। और ये बहुत क्वेश्चन अपने साथ लेके आया है कि बहुत फूक फूक के कदम आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आपकी ही फैमिली में है, ये आपके ही फ्रेंड सर्कल में है, और आप इनको ढूंढ नहीं पाएंगे जब तक कि ये आपकी लाइफ की, जिसको बोलते हैं ना कि लंका लगा दी है, तब तक ये वो ना कर दें, और उसके बाद कुछ ज्यादा ऑप्शन रहता नहीं है। तो बहुत बहुत यहाँ पे संभल के आप चलिएगा, आपको भ्रम हो सकता है। और इस टाइम पे ना थोड़ा सा एनर्जी मुझे कैंसेरियंस के लिए ये भी लग रहा है, थोड़ी सी आप अपनी प्रोटेक्शन भी कीजिएगा। एक होता है ना कि किसी के ऊपर कुछ करा दिया, और कुछ सोल ट्राइब है जिनके ऊपर कुछ कराना बहुत आसान है। स्कॉर्पियंस के ऊपर कुछ कराना बहुत आसान है, कैंसेरियंस के ऊपर कराना बहुत आसान है, पाइसियंस के ऊपर कराना बहुत आसान है, क्योंकि ये सेंसिटिव है, ये चीजों को, एनर्जी को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक इंसान, अब ये लेडी ही है हर जगह, पॉजिटिव में भी लेडी है, नेगेटिव में भी लेडी है, कोई एक लेडी है आपके आसपास जो बहुत जेलस फील करती है आपके साथ और जो डिस्ट्रॉय करना चाहती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि 3 नंबर के कार्ड की बहुत ज्यादा यहाँ पे हो रही है रिपीटिशन, तो थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपके केस में। तो ये कुछ ना कुछ कर भी रही है, करवा भी रही है, इसको बोलते हैं जादू टोना, वशीकरण, किया कराया। अभी क्या होता है, किया कराया, वशीकरण, जादू टोना क्या है, और ये किन के ऊपर काम करता है? जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, तो उनके ऊपर बहुत काम करता है। जो स्ट्रॉन्ग है उनके ऊपर थोड़ा बहुत काम करेगा, टाइम के साथ अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन ऐसे भी करनी है। अब आप कहेंगे मैडम हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें? तो आप नहाएंगे ना, जब नहाते हैं तो जिस बकेट में आप नहाते हैं, तो एक चुटकी पानी उस बकेट में डाल, सॉरी, एक चुटकी नमक उस पानी में डाल लें, ठीक है, और आपको इस पानी से ही नहाना है। अगले 6 महीने आपके नहाने के पानी में एक चुटकी नमक हर रोज जाना चाहिए, बस। दैट विल बी सफिशिएंट। ये आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ओरा को भी खत्म करेगा, जो इनको खींच के आपकी तरफ को लाते हैं, और आपकी प्रोटेक्शन भी करेगा। तो बहुत अच्छा है। इस कार्ड को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा सुन लीजिएगा। और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से कुछ नया सीखना, फिर से यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, आपके काम का एडमायरेशन होना, आपका नेम फेम बढ़ना, आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी बनना, ठीक है, पब्लिक का सपोर्ट आपको मिलना, मासेस का सपोर्ट मिलना, बॉस, अथॉरिटी, ये सब चीजें रिपीटिशन में आ रही हैं आपके कार्ड्स में। तो इस तरह की चीजें हैं कि आपको सम्मानित भी किया जाए, आपको अवार्ड दिया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए, जो आपने काम किया है किसी संस्था के लिए, घर के लिए। घर में हो सकता है कि आपकी तारीफ हो, आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज, आपके बच्चे आपकी तारीफ करें कि वी आर प्राउड ऑफ यू, मॉम एंड डैड जो भी हैं आप, जो भी आपका जेंडर है, कि वी आर प्राउड ऑफ यू। और घर के लोग रोज नहीं बोलते हैं ये बातें, तो बोला जाएगा आपको। आपकी जो जितना भी योगदान है आपका घर में, बाहर, वहां पे उसको नकारा नहीं जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की एनर्जी अगर आप अपने आसपास चाहते हैं, इस तरह का शिफ्ट अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो आप शिफ्ट लिख सकते हैं कमेंट में, या आप लिख सकते हैं आई क्लेम, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आप
मून से बहुत ड्रिवन है। तो देख लेते हैं मून के कार्ड क्या बोल रहे हैं। योर हार्ड वर्क इज बीइंग पेइंग ऑफ। मैंने बोला ही है कि आपने पास्ट में जहां भी जितना भी काम किया है, चाहे रिलेशनशिप में किया है, बाहर किया है, वर्क प्लेस पे किया है, तो वो आपको पे ऑफ किया जाएगा रिवॉर्ड की फॉर्म में, अवार्ड की फॉर्म में, सैलरी बढ़ने की फॉर्म में, पैसे की फॉर्म में, तारीफ की फॉर्म में। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो ड्रीम्स को अपने छोड़ना नहीं है, उनमें फेथ रखना है, वो ट्रू होंगे। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस इनके साथ आपकी लाइफ में ये कौन लेडी है, क्योंकि लेडी का रोल बहुत बहुत यहाँ पे प्रोमिनेंट आया। कौन लेडी है जो इस तरह की काम करवाती है, क्योंकि ये लोग फेमस होते हैं, सबको पता होता है इनके बारे में। जो इस तरह के काम कराते हैं ना, काले कारनामे जो करते हैं, उनको उनको बदनाम होते हैं, उनका पता होता है सबको कि ये करवाती है। तो मुझे बताइएगा वो कौन है। और इनके साथ एक बार ना अच्छे से, जिसको बोलते हैं ना कि अच्छे से इनकी जुत्तियों वाली परेड जो होती है, कि जुत्तियों से परेड की फिर इनकी, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं समाधान निकलेगा। लुक एट द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर में क्या है बिगर पिक्चर में आपकी, वो देखने की कोशिश करें। बिगर पिक्चर में ये है कि प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है कि सारा का सारा ध्यान जो है इमोशंस के थ्रू चल रहा है। इमोशंस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लव, अफेयर, इमोशन, रोमांस, ये सब लाइफ का पार्ट है। जब एक इंसान इनको पूरी लाइफ बना लेता है तो वो फेलियर होना ही होना है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं ओशो जी हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो सॉरी, ओशो जी हमें क्या कहना चाह रहे हैं देख लेते हैं। ये दो ही आ रहे हैं, तो इनको दो को ही लेंगे हम। ये भी दो ही आ रहे हैं आई थिंक, तो ये भी दो लेंगे। तो यहाँ पे है मोरालिटी है, और यहाँ पे है आउटसाइडर, ठीक है। तो मोरालिटी में ना मुझे लगता है कि आपको आपके आसपास वाले लोगों ने, मोस्टली आपके प्राइमरी केयर गिवर जो होते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कल्चर हो सकता है, आपके ट्रेडिशन, आपका फैमिली वैल्यूज, उन्होंने ना आपको बहुत ज्यादा मोरल वैल्यूज सिखाए हैं। मोरल वैल्यूज सीखना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे मॉरल्स मेरे पैरों की जकड़न बन जाएं, हथकड़ी बन जाएं, मेरी बेड़ियां बन जाएं, और मैं उसमें ही बंध के रह जाऊं, कंस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड, तो कहीं ना कहीं वो मोरल अच्छे नहीं है। तो आपको देखना है कि इन 6 महीनों में जो आपके मोरल वैल्यूज हैं वो आपको कंस्ट्रेन कर रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, या फ्री कर रहे हैं। जो चीज आपको फ्री करे आपके लिए वो ही सही है, लेकिन बहुत ज्यादा स्वच्छंद आचरण ना हो जाए, इसीलिए मोरालिटी सिखाई जाती है। लेकिन मोरालिटी कहीं ना कहीं हमारे पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। अगेन यहाँ पे देखो बेड़ियां ही दिख रही हैं, चेन ही दिख रही है। ऐसा भी लगता होगा आपको टाइम टाइम पे कि मैं बिल्कुल आउटसाइडर हूँ, और आउटसाइडर ना बन जाऊं, फोमो ना मुझे हो जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो जाए, मैं पीछे ना रह जाऊं, लेफ्ट आउट ना रह जाऊं। कहीं ना कहीं आप इन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई अगर मुझे प्यास लगी है, इसका मतलब ये नहीं है गाइज कि मैं जहर पी लूं, ठीक है। इस चीज को समझो, बार बार रिवाइंड करके सुनो कि अगर मुझे प्यास लगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जहर पी के मर जाऊं, ठीक है। तो प्यास को तो हो सकता है कि मैं 2 4 10 घंटे बर्दाश्त भी कर लूं, लेकिन जहर को तो 5 10 मिनट भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो तो इमीडिएट डेथ है, ठीक है। तो इस चीज को आपने समझना है कि आउटसाइडर फील करने की वजह से आप कॉम्प्रोमाइज किस तरह के लोगों के साथ कर लेते हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। यहाँ पे गाइडेंस है, जब जब जहां जहां आपको गाइडेंस की जरूरत होगी आपको गाइडेंस मिलेगी, आपके ऊपर ब्लेसिंग रहेगी। इन 6 महीनों में आपके ऊपर ब्लेसिंग बरसेगी। आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाके रहना चाहते हैं, विदेश में जाके बसना चाहते हैं, पीआर चाहते हैं, वहां से पढ़ना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को अपने से दूर रख के पढ़ाना चाहते हैं, हॉस्टल में रखना चाहते हैं, दूर देश भेजना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मेडिटेशन साधना इस टाइम पे इन 6 महीनों में आप कीजिएगा, किसी ना किसी फॉर्म में करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कंडीशनिंग है, आपको ये कंडीशनिंग तोड़नी पड़ेगी। ये सब कंडीशनिंग है, ये मोरल वैल्यूज हो गए, ये फोमो आपके अंदर भरा हुआ है। ये फोमो आपका नहीं है, किसी ने आपको गैसलाइट किया है, ठीक है। किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से फायदा उठाने के लिए यहाँ पे गैसलाइट किया हुआ है और कंडीशनिंग में डाला हुआ है, आपको एक पैटर्न में ढाला हुआ है, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इस पैटर्न को कभी तोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं। तो आपको इसी चीज को तोड़ना है, इस कंडीशनिंग को तोड़ना है। इन भेड़ बकरियों के बीच में एक शेर बंधा हुआ है, ये समझ लीजिए, और वो शेर भी बंधन महसूस कर रहा है, वो भी मिमिया रहा है, उसको लग रहा है वो भी भेड़ है, वो भी बकरी है, लेकिन वो शेर है, ठीक है। तो ये इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। देखो अभी देखो आप, यहाँ पे भी एक बंधन है, बंधा हुआ है, बिल्कुल कसा हुआ है, यहाँ पे भी एक बंधन है, यहाँ पे भी एक बंधन है।
तो ये ओशो के 4 कार्ड में से 3 आपको बंधन दिखा रहे हैं और चौथा बता रहा है कि जहां जहां आपको जब जब जिस जिस तरीके की हेल्प की जरूरत होगी, आपको इन बंधनों को तोड़ने के अगेंस्ट भी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे ये छोटू कार्ड्स हैं छोटू, लेकिन बहुत डीप इनके मीनिंग होते हैं और लव लाइफ में, खासकर इमोशनल लाइफ में बहुत अच्छे मैसेजेस इसमें से मिलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन है गाइज आप लोगों के लिए, हाल फिलहाल ही आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ढैया ने भी आपको ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत बहुत अच्छी चीजें आपको सिखाई हैं। आपका दिल तोड़ा हो सकता है ढैया ने, लेकिन आपका विजन बिल्कुल ठीक कर दिया होगा, आपका अंधापन ठीक कर दिया होगा, आपकी आंखों पे बंधी हुई पट्टी जरूर खोल दी होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी रिलेशनशिप में भी एक दूसरे के साथ में, और वो अच्छा रहेगा। फॉर टाइम बीइंग इंटेंस हो सकता है, लेकिन बाद में डीप ही होगा। और लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स एवरीथिंग, हर चीज को बदलता है, आपको बदलता है, प्यार आपको बदलता है। इसलिए हम प्यार करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हम चाहते हैं कोई हमें प्यार करे, क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम तो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। डू नॉट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, और इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन ट्रू टू अदर्स। तो कोई भी डिसीजन आपका है, आपने किसी को कमिटमेंट दी है, आपको किसी को शादी करनी है, आप किसी के साथ रहना चाहते हैं और जिंदगी बिताना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ में हैं, तो वो डिसीजन सारे के सारे गिल्ट में नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब आप अपने साथ सच्चे और सीधे रहेंगे, तभी आपको एक सच्चा और सीधा पार्टनर मिलेगा। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो, ठीक है, इन द आंसर एंड डू व्हाट फील राइट। तो अगर आप किसी को, मुझे लग रहा है यहाँ पे कमिटमेंट फोबिक लोग भी हैं, कि जो कमिटमेंट से डर रहे हैं, शादी करने से डर रहे हैं, पसंद करते हैं, अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, तो वो इसीलिए है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं। प्यार ट्रांसफॉर्म करता है, कोई भी रिश्ता आपको ट्रांसफॉर्म करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के का दर्द ना मिले, तो उस वजह से वो उस चीज को ही कहीं ना कहीं डिनाई कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्हीं के रिगार्डिंग ये सारी की सारी चीजें हैं, या कुछ लोग डरे हुए हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस उनके बुरे रहे हैं। तो आपको अपने दिल में आंसर पता है, और जो आपको दिल में पता है वो ही सही है, और जो सही है वो ही आपको फैसला लेना है। यहाँ पे पैशन है बहुत सारा, मैंने बोला है ना, बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं डीपली, और लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, डरे हुए हैं कि फिर से वही ना हो जाए, वही कहानी रिपीट ना हो जाए। अब मैग्नेटिक एंड सिडेक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो कोई है आपकी लाइफ में ना, जिसके प्रति आपको बहुत पैशन फील हो रहा है, बहुत रोमांटिक जो है फैंटेसीज हैं आपकी उनके अराउंड, लेकिन कहने में कहीं ना कहीं हिचक है, कहने में कहीं ना कहीं डर है। तो घबराइए नहीं, डरिएगा नहीं, आपके पास गाइडेंस है, गाइडेंस वाले टूल्स हैं, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, और सामने वाले को होल हार्टेडली आप लोग कमिटमेंट दे सकते हैं। कुछ और चीजें हैं जो देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए किस तरह की है। यहाँ पे माइंडफुलनेस को आपको प्रैक्टिस करना है इन 6 महीने में ना। अगर आप एक चीज करना चाहते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, तो माइंडफुल रहिए, पास्ट में मत जिए। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि ना हमें पास्ट में जीना है, ना हमें फ्यूचर में जीना है, प्रेजेंट में ही हमें जीना है। और यहाँ पे टाइमिंग है, कुछ चीजें हैं जिनका अभी आपको पता नहीं चलेगा कब होना है, कैसे होना है, होना भी है कि नहीं है, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग जब आएगी, चीजें अपने हिसाब से हो जाएंगी। वेट फॉर द राइट मोमेंट। और हमें नहीं पता होता है कि वो राइट मोमेंट कौन सा है। और यहाँ पे एक और लास्ट कार्ड ले रही हूं मैं, लव सॉन्ग ही आया है। तो बहुत बहुत लोग हैं यहाँ पे जिनकी लाइफ में सोलमेट कनेक्शंस बनेंगे, शादियां होंगी, डेट करेंगे जो लोग, और लेट लव्स मेलोडी इंस्पायर योर डांस टुगेदर, ठीक है, जो टाइम स्पेंड करेंगे और हैप्पी चेरिशिंग मोमेंट्स जो हैं एंजॉय करेंगे, अच्छी मेमोरीज को यहाँ पे डेवलप करेंगे। हार्मनी है रिलेशनशिप में, अगर हार्मनी कहीं खो गई है किसी वजह से, तो हार्मनी यहाँ पे डेवलप होगी, रिदम है, रिदमिक लाइफ होगी, और इन सिंक रहेंगे आप खुद के साथ भी। पहली बात है ना, पहली चीजें ये है कि ये चीजें तभी होंगी जब आप खुद हारमोनियस होंगे, आपका खुद का बॉडी का, माइंड का एक सिंक होगा, और एक रिदम डेवलप होगा आपकी पर्सनैलिटी में। तभी आप इस तरह के पार्टनर को, इस तरह की हेल्दी रिलेशनशिप को, इस तरह के हेल्दी आउटकम्स को अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे बेसिकली। तो ये सब चीजें रहने वाली हैं। यहाँ पे आप लोगों के मुझे कंस्टेंटली बहुत मैसेज आते हैं, सो मैंने एक सोल्यूशन निकाला है कि मैं वीडियोस में ही इस चीज को बताऊं। तो आप पूछते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कौन से ब्रेसलेट अच्छे होते हैं। तो नेचुरली देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली, तो अलग अलग ब्रेसलेट होते हैं, लेकिन नेचुरली ही अगर आप बस
कैंसेरियन हैं तो आपको ये ब्रेसलेट पहनना ही चाहिए। ये मून स्टोन का ब्रेसलेट होता है और ये होता है मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट, ठीक है। जहां पे ये थोड़ा सा ग्रेइश व्हाइट होता है, वहीं पे ये थोड़ा सा ऑफ व्हाइट और पर्ल के जैसा होता है, जैसा मोती होता है सीप में मोती। तो दोनों में से कोई भी एक या दोनों आप पहन सकते हैं। ये आपकी इमोशंस की हीलिंग करता है और ये बहुत अच्छे से आपको नर्चर करता है और बहुत अच्छे से जितना भी ट्रॉमा है आपकी लाइफ में उसको रिलीज कराने में हेल्प करता है। पैनिक अटैक, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम, की नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप इसको आंख बंद करके पहन सकते हैं। और इन प्रॉब्लम्स के लिए इसको कोई भी पहन सकता है। ऐसा नहीं है कि कैंसेरियंस के लिए है तो बाकी लोग नहीं पहन सकते हैं। मैंने बोला है किसी भी क्रिस्टल का सिलेक्शन दो तरह से होता है, या तो आप जोडियक वाइज पहनिए, ठीक है, कि मुझको ये पहनना ही है क्योंकि मैं कैंसेरियन हूं, या आप अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से पहनिए। किसी भी वजह से आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, क्लटर्ड हो गया है माइंड, साफ साफ देख नहीं पाते, साफ साफ सुन नहीं पाते, साफ साफ समझ नहीं आ रही हैं चीजें किस तरह से है, तो क्लैरिटी के लिए क्लियर कोड्स का ब्रेसलेट पहना जाता है। इसका कैंसेरियन से कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि आप इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि खुद ही आपको समझ में नहीं आता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, रियलिटी क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, तो उस तरह की क्लैरिटी अगर आप मिस करते हैं तो आप इसको पहन सकते हैं। खासकर ये 3 तरह के ब्रेसलेट कौन पहन सकता है? जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 11 और जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 या फिर 29, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी है 2nd, 11th या फिर 20th या फिर 29th, ये 4 डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी हैं तो भी आप तीनों में से, तीनों के तीनों ब्रेसलेट पहन सकते हैं, 3 में से कोई एक पहन सकते हैं। बहुत बहुत आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं, कमेंट में लिख के आई क्लेम, या जहां जहां मैंने जिस जिस तरह से आपको कमेंट करने के लिए बोला है, ये कमेंट करने के लिए मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि सो दैट आपके जो सबकॉन्शियस माइंड की वो है ना, वो ट्रेन हो सके, इन सब चीजों के लिए ओपन हो सके आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर बहुत जरूर से करना है, क्योंकि इस तरह की चीजें, इस तरह की पॉजिटिव चीजें भी आपके थ्रू अगर फैलती हैं तो उसके गुड कर्मा आपको और मेरे को, हम दोनों को मिलते हैं, क्योंकि मैंने ये क्रिएट किया है, आपने इसको देखा है और स्प्रेड किया है, ठीक है। क्योंकि मैं इसे क्रिएट कर सकती हूँ, एक प्लेटफॉर्म तक लेके आ सकती हूँ, लेकिन इसको शेयर करने का मेरे पास तो कोई साधन इसके अलावा है नहीं कि मैं डायरेक्टली इसको आपके साथ शेयर करती हूँ। आगे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको आगे शेयर जरूर करें। और ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग या पर्सनल पेड कंसल्टेशंस भी मेरी रहती हैं, टैरो की भी रहती हैं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का भी मैं काम करती हूँ। तो उनके रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, वहां पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, इन 6 मंथ्स में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए और बहुत अच्छे से ग्रो कीजिए, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।